नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस में नेतृत्व का विवाद तो थम गया, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई है। कांग्रेस के लेटर बम के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस पर मंथन भी खूब हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में जिन 23 नेताओं के दस्तखत थे, उनमें एक नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का भी था। अब जितिन प्रसाद निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की लखीमपुर खीरी इकाई ने सोनिया गांधी को नामित करते हुए एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने जितिन प्रसाद पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखने वाले सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रस्ताव में लिखा गया है कि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका पारिवारिक इतिहास गांधी परिवार के खिलाफ रहा है और उनके पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर इसे साबित किया था। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने जितिन प्रसाद को लोकसभा का टिकट दिया और मंत्री बनाया। जितिन प्रसाद पर कार्रवाई की मांग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अब प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस में नेतृत्व विवाद के बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा मुखर दिख रहे हैं। वो रोज कोई ना कोई ट्वीट कर रहे हैं। इस बार जितिन प्रसाद पर कार्रवाई की मांग हुई तो कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर बचाव किया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने में एनर्जी खत्म करने के बजाय बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह टारगेट करने की ज़रूरत है। चिट्ठी पर जिन लोगों के दस्तखत थे, उनमें से एक कपिल सिब्बल भी हैं। इससे पहले कपिल सिब्बल कई बार नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। बुधवार को भी एक ट्वीट किया था। हालांकि सिब्बल के ट्वीट में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन इशारों इशारों में कई अहम बातें कह दी। सिब्बल ने सिद्धांतों की लड़ाई का जिक्र किया है। CWC की बैठक में भी कपिल ने ट्वीट कर सियासी हलचल तेज कर दी थी। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी आई थी कि राहुल गांधी ने कथित रूप से इन नेताओं पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया है, जिसे लेकर सिब्बल ने तुरंत ट्वीट कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए सफल हुआ। मणिपुर में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पार्टी का पक्ष रखा। पिछले 30 सालों में बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दूसरा ट्वीट कर कहा कि उनकी राहुल गांधी से निजी तौर पर बात हुई है और राहुल ने बताया है कि उन्होंने मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं कही है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।